हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुर सर। आज अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग को आगे क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर किया था, मैंने आपको बताया था पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, ठीक है। जब ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जब बी गिवन हो, यानी पी बी अपॉन ए। अब जैसे अपन को पी बी अपॉन ए निकालना है तो क्या आएगा आपका यहाँ? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, राइट। तो अब इसी से जुड़ा हुआ मैं एक आपको क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ गेटिंग हेड, यानी हेड आता है, देन टॉस अगेन इफ गेटिंग टेल थ्रू अ डाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी a number greater than 4 given that at least one tail। तो मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या समझाया था कि दो चीजें होती है मेन, एक कंडीशन गिवन होती है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो आपने इसमें साफ साफ क्लियरली देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? अ नंबर ग्रेटर देन 4। यानी एक तरह से आपका ये कहिएगा कि एक इवेंट तो यहां पे आपका यही हो गया कि भाई ए इक्वल आप लेट कर लेंगे अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। एक इवेंट तो यही हो गया, राइट, अ नंबर ग्रेटर देन 4। दूसरा इवेंट हमने ले लिया जैसे बी, गिवन दैट, एक गिवन होता है चीज, यानी एक गिवन होता है और एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो गिवन क्या है? एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आए, यानी अ नंबर ग्रेटर देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए एंड गिवन क्या है? एट लीस्ट वन टेल। तो आपने स्टार्टिंग में क्या देखा? अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस किया गया और कॉइन को टॉस करने पे क्या आया? यदि हेड आया तो टॉस दोबारा कर दिया और टेल आया तो डाई थ्रू किया। जैसे अपन ने लिया यहां, सपोज करिए कॉइन टॉस किया तो हेड आया या टेल आया। उसने कहा हेड आया तो कॉइन को दोबारा टॉस कर लिया और दोबारा टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसे ही यदि टेल आया तो हमने डाई को थ्रू किया तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं, यानी क्या? T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो इस तरीके से ये हमारे आउटकम्स हो सकते हैं। तो ये 8 आउटकम्स हो गए। अब आपने इसका मतलब क्या हुआ? ए इक्वल क्या आ गया? ए इक्वल क्या आया अपना? नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 में कौन कौन है? T5 और T6। बी में क्या है? एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल का मतलब टेल वाले कौन कौन है यहां? HT, T1, T2, T3, T4, T5 और ये T6। तो ये सब हो गए। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? यदि हम कॉमन निकालें ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आ जाएगा? T5 और T6 आ जाएंगे। हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है हमें? ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब बी गिवन हो। मतलब क्या फाइंड करना है? पी ए अपॉन बी फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला बताया? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? जैसे आपने देखा
यहां पर इक्वली आउटकम्स नहीं है, यानी भाई T5 है और ये T6 है, यानी टेल आया फिर 5 आया, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, 5 आने की क्या होती है 1/6, तो T5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/12, यानी T आने की 1/2 और 5 आने की 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 क्या हुआ 1/12, एज अ सेम 1/12 इसका हो गया, तो 1/12 प्लस 1/12 कितना हो गया 2/12, यानी ये आपका आया 1/6। अब पी भी निकाल लीजिए, जैसे कि आपने देखा हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2 1/4, ऐसे ही यहां पर टेल आने की 1/2, 1 आने की 1/6, तो एक इसका मतलब क्या आया, यानी 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/6, ऐसा 6 टाइम होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आपका आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यानी एक तरह से ये आपका आ गया 3/4, यानी 4/18, यानी 2/9, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर हुआ ना सबको? चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम से ए एंड बी, फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी नोन। अब यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी ए फेल्स की प्रोबेबिलिटी दी है 0.2, बी फेल्स एलोन की 0.15 और ए एंड बी फेल्स की 0.15, यानी हमने एक काम किया, यहां लेट कर लिया ई एंड एफ, इवेंट लेट कर लिए। तो देखिए जैसे हमने लेट किया ई को लेट कर लिया यहां ए फेल्स, और एफ को लेट कर लिया बी फेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ए फेल्स की दी हुई है 0.2, इसका मतलब क्या दिया है पीई दिया है, कितना दिया है 0.2। अब ये लिखा है बी फेल्स एलोन, मतलब ओनली बी फेल हुआ है, ओनली बी फेल का मतलब क्या हुआ ए फेल नहीं हुआ है, मतलब एक तरह से ई नॉट इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.15, यानी ओनली बी फेल्स। अब ये है पी ए एंड बी फेल, मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.15। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन से पूछा क्या क्या गया है, तो देखिए यहां ध्यान से, तो ये आप पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई पी एफ माइनस, एक मिनट, यानी पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, और ये 0.15 हो जाएगा, तो एक तरह से पी एफ की वैल्यू आ गई 0.30, राइट। तो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि बी फेल्स एलोन, बी फेल्स एलोन, बी फेल्स एलोन, मतलब क्या पूछा है बी फेल्स एलोन का मतलब क्या पूछा है ई इंटरसेक्शन बी फेल्स एलोन तो आपका दिया हुआ है, अब ये पूछा ए फेल्स एलोन, क्या दिया, क्या पूछा गया ए फेल्स एलोन, ए फेल्स एलोन, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, मतलब क्या पूछा गया है ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो क्या करेंगे हम लोग पीई
माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये कर लेंगे। यानी एक तरह से क्या आ जाएगा, पीई कितना है हमारा 0.2 माइनस 0.15, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05। अभी जैसे आपसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, ए फेल्स अपॉन बी हैज फेल्ड, मतलब क्या पूछा है, पी ई अपॉन एफ पूछा है, तो क्या लिख लेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 0.15 और पी एफ कितना है 0.30, यानी एक तरह से कितना आ जाएगा 15/30 यानी 0.5। क्लियर, समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, डिपेंडेंट थ्योरम। तो डिपेंडेंट थ्योरम में, इसमें अभी मैं आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, बॉल्स ड्रॉ करना बैग से, बॉल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कार्ड्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। किस टाइप से, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बिना रिप्लेस किए हुए हमें बॉल ड्रॉ करना है। यानी एक तरह से जैसे आपको जितनी भी बॉल ड्रॉ करनी है, जैसे 2 बॉल ड्रॉ करनी है तो 2 ही इवेंट बनाएंगे, 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है तो 3 इवेंट बनाएंगे, 4 बॉल ड्रॉ करनी है तो 4 इवेंट बनाएंगे, या कोई भी आइटम्स ड्रॉ करने हैं किसी भी चीज में से, विदाउट रिप्लेसमेंट 1 बाय 1 एक एक करके। यानी कहने का मतलब जैसे आपके 2 ही इवेंट हैं, तो पी ई1 इंटरसेक्शन ई2, E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब इसका क्या हुआ, पहले फर्स्ट इवेंट फिर सेकंड इवेंट, यानी पहले आपने पहली बॉल ड्रॉ की फिर दूसरी की, तो पहली बॉल ड्रॉ की तो P1, फिर आपने दूसरी की तो Pe2, तो ये E1 वाली बात कहां पहुंच जाएगी, गिवन में। आपने पहली एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही फॉर्मेट आ गया एक तरह से। यदि इसको डिवाइड में ले जाएंगे ना, देखो वही फॉर्मेट आ गया, ऊपर इंटरसेक्शन करते हैं, नीचे डिवाइड में आ जाता है। जैसे अभी हमारे 3 इवेंट हैं, E1 E2 E3, तो क्या आएगा, P1 इंटू Pe2 अपॉन E1 इंटू Pe3 अपॉन E1 इंटरसेक्शन E2। अभी 4 इवेंट आएंगे तो एक और आ जाएगा, Pe4 अपॉन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। इज दैट क्लियर। चलिए इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। भाई 3 कार्ड ड्रॉ किए गए 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये टेढ़ा कैसे आ गया है, चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा है। तो 52 प्लेइंग कार्ड से 1 by 1 3 कार्ड ड्रॉ किए गए, मतलब इवेंट कितने हो गए, 3 इवेंट हो गए, E1 E2 E3। चलिए तो क्या किया गया है, ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, फर्स्ट 2 कार्ड्स किंग होनी चाहिए और थर्ड कार्ड एस होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट कैसे करें भाई, या तो आप E1 E2 E3 से कर सकते हैं, या आप उसी के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अपन ने ले लिया, यहां ले लिया हमने, जैसे के आई ले लिया, क्या लिया, के आई, और ए आई लेट कर लिया। के आई का मतलब किंग कार्ड, किंग कार्ड ड्रॉ ऑन ith ड्रॉ, और ये हमारा एस कार्ड ड्रॉ ऑन ith ड्रॉ।
मतलब K1 का मतलब क्या हुआ, किंग कार्ड ड्रॉन, फर्स्ट ड्रॉ। K2 का मतलब क्या हुआ, किंग कार्ड ड्रॉन, सेकेंड ड्रॉ। A3 का मतलब क्या हुआ, एस कार्ड ड्रॉन, थर्ड ड्रॉ। तो हमको क्या पूछा गया है, फर्स्ट टू कार्ड किंग हो, थर्ड कार्ड एस हो। मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, यानी हमें पूछा गया है P K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A3, ये पूछा गया है। यानी पहला किंग आया, किंग आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा किंग आया, जब पहला किंग आ चुका है तो K1 नीचे पहुंच जाएगा, फिर K3 अपॉन K1 इंटरसेक्शन K2, ये आ जाएगा। तो 52 प्लेइंग कार्ड में से किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, किंग कितने होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4 बाय 52। अब कह रहे हैं दूसरा भी किंग आए, तो एक किंग हमने बाहर निकाल दिया, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, तो कितने किंग बचे 3, तो ये आपका आ जाएगा 3 बाय 51। अब क्या हुआ, अब तीसरा वाला, अच्छा यहाँ सॉरी एस है, तो यहाँ एस है हमारा, तो A3 लेंगे, है ना, A3। तो थर्ड वाला एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो एस कितने हमारे पास 4 हैं, तो 4y क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सबको, इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हमारे सामने क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड 4 व्हाइट बॉल, 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement, find the probability। तो देखिए देखिए एक बैग में 5 रेड बॉल हैं और 4 व्हाइट बॉल हैं, यानी 5 रेड बॉल हैं और 4 व्हाइट बॉल हैं। अब हमें क्या करना है, 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। चलिए करते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ RI और WI लेट कर लेते हैं, यानी 1 रेड बॉल ड्रॉ ऑन ith ड्रॉ और 1 व्हाइट बॉल ड्रॉ ऑन ith ड्रॉ। जैसे अपन से सबसे पहले पूछा गया फर्स्ट पार्ट, बोथ आर व्हाइट, दोनों बॉल व्हाइट हो, मतलब क्या फाइंड करना है, पहली भी व्हाइट और दूसरी भी व्हाइट, यानी फर्स्ट बॉल व्हाइट, तो फर्स्ट बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, फिर सेकंड भी व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी जब पहली व्हाइट आ चुकी है, तो क्या आएगा, फर्स्ट व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास 4, टोटल कितनी है 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4 बाय 9। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी भी व्हाइट आए, विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए एक बॉल कम हो गई, तो ये आपका आएगा 3 बाय 8 आ जाएगा। क्लियर होगा सबको, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता भी 2 रेड बॉल आने की, तो अपन क्या लिखते हैं, PR1 इंटरसेक्शन R2, तो PR1 इंटू PR2 अपॉन R1। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, पहले 5 बाय 9, फिर एक कम हो जाएगी तो इंटू 4 बाय 8। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा गया थर्ड पार्ट, जैसे और पूछा जा रहा है, जैसे हमसे अभी पूछा गया है आगे, जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, 1 इज व्हाइट एंड अदर रेड, मतलब क्या पूछा गया, पहले एक व्हाइट है और दूसरी रेड है, तो ऐसा कोई बताया नहीं गया कि कौन सी व्हाइट है कौन सी रेड है, तो हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन है, फर्स्ट भी व्हाइट हो सकती है तो सेकंड वाली रेड होगी, या फर्स्ट वाली रेड है तो सेकंड वाली व्हाइट हो जाएगी। तो यहां पे क्या आया, PW1 इंटू PR2 अपॉन W1 प्लस PR1 इंटू PW2 अपॉन R1,
तो फॉर्मूला तो एक तरह से फॉर्मेलिटी है भाई, फॉर्मूला तो एक फॉर्मेलिटी है, बाकी तो काम तो नॉर्मल है भाई। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4y9। फिर दूसरी रेड आए, तो रेड कितनी है हमारे पास? 5, तो आएगा 5/8 प्लस फर्स्ट वाली रेड आए तो हो जाएगा 5/9। दूसरी वाली व्हाइट आए तो व्हाइट कितनी है? 4, तो ये आएगा 4/8। अभी आपसे पहले ही बता दिया जाता कि फर्स्ट व्हाइट है और सेकंड रेड है, तो आप केवल इतना ही काम करते इसमें कि फर्स्ट व्हाइट सेकंड रेड, काम खत्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे सपोज करिए नेक्स्ट पूछा गया है नन इज रेड, नन इज रेड मतलब कोई भी रेड नहीं है, यानी R1 नॉट इंटरसेक्शन R2 नॉट, ना पहली रेड है ना दूसरी रेड है, मतलब दोनों कैसी हैं? फिर व्हाइट हैं, यानी एक तरह से क्या आ जाएगा फिर? व्हाइट कितनी हमारे पास? 4, तो 4y9 इंटू 3y8 ये आ जाएगा। जैसे अपन से पूछा गया एट लीस्ट वन व्हाइट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है भाई? यूनियन, मतलब कम से कम एक व्हाइट तो होगी, यानी W1 यूनियन W2, यानी इसका मतलब 1 माइनस, फॉर्मूला आपको लिखा है 1 माइनस P क्या आ जाएगा? W1 नॉट इंटरसेक्शन W2 नॉट, ना पहली व्हाइट है ना दूसरी व्हाइट है, व्हाइट नहीं तो क्या है? रेड है, मतलब यही वाला चीज आ जाएगा 4y9 इंटू 3y8। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद हमारा आता है इंडिपेंडेंट थ्योरम। तो इंडिपेंडेंट थ्योरम में कैसे चलता है? देखिए इंडिपेंडेंट थ्योरम क्या होती है। क्या पूछना है? कहां पे बेटा? व्हाइट नहीं है, रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। हाँ, तो व्हाइट ना आने की, हाँ सही है बिल्कुल, और क्या। ये तो मैंने जानबूझ के गलत लिखा था, मुझे क्या पता, मैं तो ये पूछना चाह रहा था आप लोगों से, इसीलिए तो लिखा था कि मुझे भी तो पता लगे कि कौन कौन पढ़ रहा है यहाँ क्लास में बैठ के, हैं? बाकी सब तमाशा थोड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, है भाई। इसका भी तो पता लगना जरूरी है कि कौन कौन क्लास में पढ़ रहा है। क्या आएगा? व्हाइट ना आने की प्रोबेबिलिटी, देखा सबने नोट कर लिया होगा इसी तरीके से, हैं? व्हाइट नहीं है तो क्या है? रेड है, तो रेड कितनी है? 5, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5y9 इंटू 4y8, ठीक है। चलो सही कर लो, गलत जिसने करा है।